हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 यहां पर आप लोग देख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है बच्चों अभ्यास के क्वेश्चन हैं और एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के ही पूछे जाएंगे। तो आंकिक क्वेश्चन यदि कोई बच्चा करना चाहता है तो एनसीईआरटी फॉलो करे। यदि एनसीईआरटी आप फॉलो करते हैं तो आपसे बनेगा। तो आज चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर हम आपको बच्चों एक मेथड का एक ही क्वेश्चन कराएंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी का प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों का प्यार सपोर्ट होना चाहिए। मतलब प्यार सपोर्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है। पहला प्रश्न देखिए कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बच्चों, जब भी कोई दूरी 30 सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको मीटर में बदलना है, पहला काम। ठीक है। छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। मतलब दो आवेश है, Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, तो उसके बीच बल का मान। बच्चों, ये जो फार्मूला है यहाँ पे वो कौन सा लगने वाला है, कूलम के नियम से। तो सबसे पहले आप हल करेंगे तो Q1 का मान लिखेंगे बच्चों। Q1 का मान कितना दे के रखा है, कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत। दोनों के बीच की दूरी R दिया है बच्चों 30 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में बदलना है तो 30 × 10⁻² कर दो, या तो प्यारे बच्चों आप 100 का भाग दे दो। सेंटीमीटर में हम 100 का भाग देते हैं तो वो मीटर में बदल जाता है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है बच्चों। अच्छा, यदि मैं आपसे कह दूं कि कूलम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² होता है। जी हाँ, यही होता है कि नहीं होता है। और नहीं होता बच्चों तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर कराए हैं, पूरा थ्योरी भी कराया है, तो आप लोग जरूर चैनल पे जाकर के विजिट करें। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यदि किसी को पता है वैल्यू तो पुट कर दो, नहीं है तो फिर हम तो कर ही रहे हैं। देखना अपना बच्चों 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है बच्चों, 2 × 10⁻⁷। और Q2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3 × 10⁻⁷। डिवाइड बाय प्यारे बच्चों R²। R का मान कितना है 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये कूलम के नियम से लग रहा है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फोकस करना है बस। ठीक है, थोड़ा सा। अभी यहाँ पे बच्चों 9 रहने दो। देखो 7 और 7 होता है 14 और ऐसे 3 दूना 6 यहाँ पे कर दो, 3 दूना 6, फिर गुणे में 7 और 7 -14 हो जाएगा और -14 + 9 तो कुल मिलाकर 10 घात कितना बचेगा बच्चों, -5 बचेगा। ठीक, इसको जब आप गुणा करोगे तो 3 × 9 और बच्चों 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो 9 से 9 काटेंगे बच्चों तो ऊपर बचेगा 6 × 10⁻5 और ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा और नीचे 100 बचेगा। ठीक है, अब देखना 2 0 से 2 0 और कट जाएगा और यहाँ से बच्चों 6 × 10⁻³ आ गया। 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, ये अपना आ गया सल्यूशन। कितना सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा कठिन लग सकता है और मेरे बच्चों गले में खराश आ चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यार सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए काम और स्कूल में भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बाकी सिस्टम आपको बता दिया भाई, ऐसे ही करना है। यदि कूलम के नियम से दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मेट आएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से कर पाएंगे। Q1 का मान दिया रहेगा बच्चों, Q2 का मान दिया रहेगा,
दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखेगी, तो फिर एफ का आप फॉर्मेट लगाओगे और इसी तरीके से सॉल्व कर दोगे। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे बच्चों माइक्रो कूलाम है, बात को समझना है। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना तो 10⁻⁻6 का गुणा करना पड़ता है। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। अच्छा, बल का मान तो क्लियर है, 0.2 न्यूटन यहाँ पर बल का मान दिया है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी, ये निकालना है। और दूसरे गोले पर पहले गोले का बल, देखो बच्चों बल का मान तो इतना ही रहेगा। दो गोले हैं, आवेश भले तो एक दूसरे को बराबर बल लगाएंगे, 0.2 ही लगेगा। ठीक है, कितना लगे बच्चों, 0.2। तो यहां पर दिया क्या क्या है, सबसे पहले Q1 का मान देके रखा है, नहीं पहले गोले पर आवेश कितना 0.4 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में बदल देंगे बच्चों तो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। Q2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, Q2 का मान देके रखा है, कितना है 0.8 माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। ठीक है सर। अब दोनों की भी जो लगने वाला बल है बच्चों, यानी F बराबर कितना है 0.2 न्यूटन। अब देखो यदि आपसे कहा जाए कि दोनों की आवेशों के बीच की दूरी निकालो, तो आप लोगों को ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा कि F बराबर कूलाम के ही नियम से लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ से R स्क्वायर का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 बटा F हो जाएगा। F इधर चला गया, बस हमने बदल तो दिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके आगे कैलकुलेशन करने के लिए इसका मान होता है 9 × 10⁻9, 1/4πε0 का मान। Q1 का मान कितना है 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 का मान कितना है 0.8 × 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, बटा F का मान कितना है 0.2। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन करते समय देखिएगा, हम यहाँ पर 9 रहने देते हैं और यहाँ पर 4 × 8 = 32, यानी 0.32। फिर प्यारे बच्चों 6 × 6 = 12 होता है, 6 × 6 = 12 और 12 में 3 घट जाएगा, 10⁻³ बचेगा। और नीचे बच्चों दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 10 का गुणा कर देंगे। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे, 9 है, 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे 10⁻³ हो गया। यहाँ तक चलने दो, कोई खेल नहीं होगा। अभी इसके आगे हम बात करेंगे 9 × 16। ठीक, यहाँ पे बच्चों अपना 1 10 और था ना सर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा जानते हैं, 16 कर दिए ना, मतलब 2 0 नीचे चला जाएगा और 1 0 अपना ऊपर है और ये 3 0 नीचे चला जाएगा। ठीक, कट जाएगा ना सर, 1 0 से 0 कट गया, मतलब अपना हो गया 9 × 16 बटे 100। ये R स्क्वायर चला आ रहा है। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ से 3 × 4 कर दें और नीचे 10 का स्क्वायर कर दें तो बिल्कुल कर सकते हो, आप कर सकते हो ना, क्योंकि 3 × 9 और 4 × 16 और 10 × 100, 10 × 100 नहीं सर, यहाँ पे 2 0 था तो 100 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो कैलकुलेशन करोगे तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो 3 चौको 12, 12 बटे 100 यानी 0.12 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। मतलब कैलकुलेशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कब तक करना है, जब तक कि आंसर न आ जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं NCERT का ही क्वेश्चन उठाऊंगा प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ना। अभी मैंने एक प्रिंटर खरीद लिया, जानते हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन NCERT का ही मुझे लेना है, केवल NCERT का। आंकिक क्वेश्चन जितना भी कराऊंगा केवल और केवल NCERT का, एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। और याद रखिएगा MP बोर्ड में ये जो थ्योरिकल है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
हमेशा बच्चों अंक का मान दिया रहेगा, उसी का पूछा जाएगा। और उसी तरीके से अपन को करना भी है। जैसे कूलाम के नियम से संबंधित हमने एक क्वेश्चन कर लिया, तो आगे हमको भटकना नहीं है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को करना है। अब जैसे तीसरा प्रश्न बच्चों कि ये बीमाहीन सिद्ध करना है, तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबका बीमी सूत्र निकालना पड़ेगा और बीमी सूत्र रखना पड़ेगा। लास्ट में इसका M0 L0 T0 आ जाएगा, तो बीमाहीन राशि है बच्चों, है ना। या कि इनका वैल्यू पूरा निकालना पड़ेगा बच्चों, पूरा मान निकालना पड़ेगा। और यदि इनका अनुपात की निकालना है, अनुपात क्या है बताइए, तो फिर अनुपात भी बताना पड़ेगा। मतलब जैसे बीमाहीन के लिए K का बीमी सूत्र, E का बीमी सूत्र, है ना। इसके बाद पहले बच्चों अपना G का बीमी सूत्र, M द्रव्यमान का बीमी सूत्र, इनका जब आप बीमी सूत्र रखोगे तो कहीं ना कहीं बीमा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों यदि इनका आप वैल्यू पुट करोगे तो इनका अनुपात यानी K का मान कितना होता है, K का मान अभी देखा ना 1/4πε0, यानी कुल मिलाकर बच्चों अपना हो जाएगा 9 × 10⁻9 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए। इनका वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो अपना आंसर आ जाएगा। कहो तो यदि करूँ और ना कहो तो भैया ना करूँ, ठीक है, क्योंकि लंबा चौड़ा है, ऐसा क्वेश्चन MP बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 है कि 4 बिंदु आवेश हैं एक पर अपना, और जो कि एक वर्ग के शीर्ष पर उपस्थित है। थोड़ा इसको समझिएगा, ये अटपटा है क्वेश्चन। क्या बोला है भाई, बोला है एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है बच्चों, एक वर्ग है, थोड़ा देखिएगा, एक वर्ग है और बोल के रखा है कि आवेश कितना है। मान लीजिए A है बच्चों, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। यहाँ पे अपना 2 माइक्रोकूलाम है, ठीक है सर। यहाँ पे अपना -5 माइक्रोकूलाम है, यहाँ पे अपना फिर से 2 माइक्रोकूलाम है, यहाँ पर अपना, यहाँ पर बच्चों अपना -5 माइक्रोकूलाम है। और कहता है सेंटर में एक बिंदु है, जहाँ से जो दूरी है वो बिंदु है, यहाँ से दूरी तो समान, भाई मध्य बिंदु है। आप लोगों को पता है कि वर्ग का मध्य समान दूरी पर है। अच्छा, यदि फिर बच्चों यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है ही है, तो इस पर जो बल लगेगा, तो देखो यदि एक प्लस होगा एक माइनस है, यहाँ पे अपना माइनस ही था दोनों में, ये अपना A B C और D है बच्चों। तो बोल के रखा है भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर स्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर कितना बल होगा। मतलब यहाँ पर कितना बल लगेगा भाई, इसके कारण भी बल लगेगा, 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 टोटल बल का मान निकालना है बच्चों। अच्छा, यदि मैं कह देता हूँ कि वर्ग की एक भुजा A है बच्चों, तो एक भुजा A है, ये भुजा A है बच्चों, है ना, ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है। अब ये आपको पता है कि यदि यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। अब जब बल लगेगा बच्चों, जैसे मैं बात करता हूँ, अभी आप समझो, कोई कुछ भी यहाँ पे ना करो, यहाँ पे बच्चों O पर जो बल लगेगा, तो एक बल ये प्लस है बच्चों, तो इधर बल बाहर की ओर लगेगा प्लस के कारण, और इस पर बच्चों बल इधर लगेगा, इधर O से A दिशा में। तो ये बल में जो है परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका परिणामी मतलब OA और OC, यहाँ पे जो दोनों बल का मान है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे बच्चों इधर की बात करें और इधर की बात करें, तो ये आपका माइनस है बच्चों, तो माइनस भी एक दूसरे के विपरीत लगी, एक दिशा में तो लग ही नहीं सकता है। जैसे माइनस के कारण मान के चलता हूँ, माइनस से प्लस की ओर होता है, तो ये अपना डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों, इसका डायरेक्शन इधर, तो एक दूसरे के विपरीत के कारण भी यहाँ पर बल का मान खत्म, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी 4 आवेश तो हैं, उसका केंद्र O है जहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है, इस पर जो बल लगेगा बच्चों वो A और C के कारण एक दूसरे के विपरीत कारण 0 हो जाएगा, ऐसे B और D के कारण एक दूसरे के कारण 0 हो जाएगा। इसलिए परिणामी यहाँ पर जो टोटल बल का मान है वो 0 होगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन भी घुमा देता है, और ये क्वेश्चन सबके मन में आएगा भी नहीं और बस की बात भी नहीं है, सब लोग कर भी नहीं पाते, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। मतलब ये जो आपको बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 क्वेश्चन काम के हैं, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम है इसलिए पूरा पढ़ना भी नहीं अपने को। चलिए पहला प्रश्न अपना जो पहला टाइप खत्म, आगे देखते हैं बच्चों। 2 बिंदु आवेश दे के रखे हैं, इतना दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो भैया दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता निकालना है। और यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणावेशित परीक्षण आवेश इस बिंदु पर ला दिया जाए तो उस पर कितना बल का अनुभव होगा। देखो बच्चों, फैक्ट की बात है, मतलब विद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश लाया तो बिंदु आवेश के कारण कितना, है ना, वहाँ पे बल लग रहा होता है ना। बिंदु आवेश आया तो उस पर कितना बल लगता है बच्चों। और बोल के रखा है कि AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये अपना 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा बच्चों। बोला क्या है, A है बिंदु, ठीक है, और एक अपना बिंदु B है ना। तो अपना QA बराबर कितना है बच्चों, 3 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में बदलना है तो 10⁻⁻⁶ का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है सर। QB बराबर कितना है, -3 माइक्रो कूलाम। तो बच्चों 3 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोला है दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर है, यानी A और B के बीच, है ना, मध्य बिंदु भी है। तो A से B की दूरी कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो आप लोग 100 का भाग दे दो तो 0.2 आ जाएगा, मीटर आ गया। 100 का भाग दे दिया हमने। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। देखो भाई, अब बोला है कि यहाँ पर बिंदु, जैसे भाई ये इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर बिंदु आवेश रखा है तो कितनी तीव्रता होती है, इसका मान होता है 1/4πε0 Q/r²। यही तो होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला लगेगा बच्चों, ठीक। अब देखना, मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे जो अपना +3 माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पर बच्चों A के कारण, A के आवेश के कारण कहाँ पर हम निकाल रहे हैं, बिंदु O पर तीव्रता, ठीक है। तो बच्चों इसका फार्मूला हो जाएगा EA बराबर 1/4πε0 QA/r²। सर आसानी से सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेना। 9 × 10⁻⁹, ठीक है। QA का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻⁶, r² मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। सॉरी, आर तो भी यही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक r का मान हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आधा, हाफ है ना बच्चों, 0.1 मीटर, ठीक। चलो भाई देखो, 9 त्रिक तो 27 हो जाता है, कोई छेड़खानी नहीं। 10⁻9 में 6 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 0.01 हो जाएगा, यानी 27 × 10⁻3। दशमलव हटाएंगे बच्चों तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, दशमलव हटाएंगे 2 0 और बढ़ गया, है ना। मतलब अपना कितना आ गया, 27 × 10⁻5। यदि बच्चों इसको 2.7 करें तो यहाँ 1 0 और बढ़ा दो, और ये अपना तीव्रता आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब जितना बच्चों, क्योंकि दूरी समान है, यहाँ भी 3 माइक्रो कूलाम, यहाँ से 3 माइक्रो कूलाम। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि EA जो है वो EB के बराबर होगा तो बिल्कुल सही है। जितना EA हो गया उतना ही EB आएगा बच्चों। जितना EA आया बिंदु O पर A के कारण जितना है उतना ही B के कारण आएगा। अब परिणामी निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है परिणामी निकालने के लिए, कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए E बराबर आप लोग EA धन EB कर लेना। जब दोनों का वैल्यू पुट करोगे 27 दूनी 54 हो जाता है बच्चों, है ना, × 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। EA का मान और EB का मान दोनों का जोड़ दोगे, अपना वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। अब क्या बोला है कि एक परीक्षण आवेश आ जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। तो बल आप लोगों ने पढ़ा है कि बल बराबर कितना होता है, QE। बल बराबर कितना होता है, QE। ये फार्मूला पढ़ा है आपने। तो Q का मान कितना है, क्या बोल के रखा है कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश आ जाए
और भैया कितनी तीव्रता में आया है, तो ये 5.4 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता में आया है। तो कितना बल लगेगा, ये चीज़ तो निकालना है। और इसका भाई आप कैलकुलेशन कर लेना, बन जाएगा ना, कर लेना यार। यहाँ पे 10 घाते अपना 9 है और 6 घट जाएगा, 10 घाते 3 हो जाएगा। ठीक, 15 चौको 60, 15 पना 75 और 75 × 81.2 अंक के पहले। तो ये अपना आंसर हो गया न्यूटन। ये दूसरे का आ गया, पहले का अपना इतना लंबा चौड़ा कहानी है। ठीक है, मजा आया ना बाबू? मजा नहीं आएगा तो क्या करना है, पैसा वापस हो जाएगा। अरे सर फ्री में पढ़ा रहे हो तो पैसे कहां से वापस हो, समझ रहे हो? इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग खुद निकालो, कर लोगे क्या? किसी निकाय में 2 आवेश हैं, ठीक है, 2 बिंदु ए और बी पर अवस्थित है। ठीक, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। हालांकि है बहुत सरल, लेकिन इसको लोग कठिन बहुत मानेंगे। कैसे कठिन मानेंगे देखना बच्चों। आज का पहला लेक्चर है यार, है ना। इसके बाद आप लोगों के लिए भर भर के लेक्चर लाएंगे, लेकिन इस पे कितना प्यार सपोर्ट आता है। अभी आज थोड़ा सा आप लोग समझिए। पहला अपना QA है और दूसरा अपना QB है। एक प्लस में है बच्चों और एक माइनस में है। मतलब परिणामी आवेश जो है QA प्लस QB के बराबर होता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, एक प्लस में है 2.5 गुणे 10 घात -7 और एक माइनस में है, परिणामी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका परिणामी आवेश तो आ गया, लेकिन निकाय का कुल आवेश आ गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब बच्चों ये अपना माइनस में है प्लस में है, तो बीच की दूरी तो कुछ ना कुछ होगी। बोला है -15 है यदि ये और ये 15 है, तो दूरी निकालने के लिए बच्चों इधर मान लीजिए 0 है, -15 है प्लस 15 तो 30 हो जाएगा। यानी दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a हो जाएगा। कितना बच्चों? 2a, यानी मतलब 30 सेंटीमीटर, है ना। यानी बच्चों 0.3 मीटर, और यानी 2a का मान आ गया, तो हमें p का मान निकाल लेना है, q × 2a। ठीक है, फॉर्मेट बता रहा हूँ बस। q का मान कितना अपने पास? q का मान देके रखा है 0। q का मान कितना भाई, है ना। एक आवेश 2.5 गुणे 10 घाते -7 और 2a का मान 0.3। बस गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूँ, बट ज़्यादा नहीं भाई, है ना। कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, गुणा भाग कर सकते हो आप। गुणा कर देना भाई सर, 25 × 75, 25 × 75, 0.75 गुणे 10 घाते -7 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा गुणा भाग करने की आदत डालो। गुणा भाग यदि नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है बच्चों, भर भर के दिक्कत है। दिक्कत नहीं, भर भर के दिक्कत है। देखना इस क्वेश्चन का आप लोग बताना। 4 गुणे 10 घाते 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण है। इस बार किसका मान देके रखा बच्चों? इस बार किसका मान देके रखा है? P का मान देके रखा है। देखना इस बार P का मान दिया है, कितना दिया है अपना? 4 गुणे 10 घाते -9 कूलाम मीटर। ओके सर। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। यानी विद्युत क्षेत्र का मान देके रखा है 5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री यानी थीटा बराबर 30 डिग्री है बच्चों। तो द्विध्रुव पर कार्यरत वलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला निकालो। अच्छा, वलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर आपने पढ़ा है क्या? हाँ सर, PE sin थीटा। क्या होता है? PE sin थीटा। P का मान कितना है? 4 गुणे 10 घाते -9। E का मान कितना है? 5 गुणे 10 घाते 4। और sin 30 का मान कितना होता है बताओगे आप लोग? sin 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 4 पंचे 20 माइनस में है ना बच्चों, ये
और ये 10 घाते 4 घट जाएगा तो -5, और sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है बच्चों, कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 घाते -5, और -5 में 1 0 कट, 10 घाते -4 आ गया। इतना छोटा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की आदत डालो, प्रैक्टिस करने की आदत डालो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन माइंड में बिठाओ, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना भाई। एनसीईआरटी के यदि आप लोगों ने पढ़ लिया ना, बस एनसीईआरटी का आप लोग पढ़ने की कोशिश करो, बस एनसीईआरटी के, अलग से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना आपको। अगला प्रश्न आप लोग देखो कि ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋणावेशित हो गया, है ना, मतलब 3 × 10 घाते -7 कूलाम आवेश का मान दिया है। ठीक, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आकलन करना है। बिल्कुल चिंता ना करो, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी है? ठीक है, इसका मतलब ये बोला गया, क्या ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, संगति का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हुआ है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को लोग यदि देख लें कि 3 लाइन का है, अरे सर इतना लंबा चौड़ा नहीं बनेगा यार, बहुत कठिन है, जबकि कठिन नहीं है, मात्र आप लोगों के 1 मिनट का खेल है। वो 1 मिनट का खेल कैसे देखना, सबसे पहले ये देखो कि क्या देके रखा है, कुछ कुल आवेश का मान देके रखा है 3 × 10 घाते -7 कूलाम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 घाते -19 कूलाम। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा है कितने इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हुए, तो आवेश का क्वांटमीकरण Q = N ही होता है। तो बच्चों N बराबर होता है Q/E, तो Q का मान है 3 × 10 घाते -7, और E का मान है 1.6 × 10 घाते -19। इसी को कैलकुलेशन करना कठिन मानते हैं, लेकिन सरल है। कैसे देखो बच्चों, दशमलव हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो, ये 16 रहेगा बड़े प्यार से। 10 घाते -7 है, ऊपर जाएगा 10 घाते +18 हो जाएगा। 16 का भाग दो, 16 1 कम 16 हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चा 14। तो फिर 8 से जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा, बचेगा 12। फिर 7 से जाएगा बच्चों, फिर 5 से जाएगा, और इसको यदि आप 19 है भैया, 19 है, ये माइनस तो ऊपर गया प्लस हो गया, 19 में बच्चों यदि 7 घटा तो 10 घाते 12 आ गए। इतना इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान आ गया। देखो छोटा क्वेश्चन है, कितना छोटा है, लेकिन दिखने में कठिन लगता था। बोला कितना है कि 3 × 10 घाते -7 ऋणावेश से आवेशित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या इतना। क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण हुआ है? हाँ, चूंकि पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन, भाई देखो जो ऋणावेशित होता है यानी वो लेता है, तो क्या बोला ऊन से पॉलीथीन में गया है? हाँ, क्योंकि पॉलीथीन ऋणावेशित हुआ है, जो ऋणावेशित हुआ मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो इसलिए बच्चों कह सकते हो हाँ बिल्कुल सही है, ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। तो कैसा लगा आज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन? अब ये पार्ट 2 भी करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों। पार्ट 1 मैंने करा दिया, पार्ट 2 भी करा दूंगा, लेकिन हाँ भाई आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। देखो यार, आप लोगों के लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे चैनल पर जब तक हमारा जी जान है। तो आप लोगों के लिए भैया सब कुछ है ना, न्यौछावर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।